Hello everyone, welcome to the channel. In this video, I am going to cover all important current affairs of 27 April in Hindi and English. वीडियो बाइलिंगुअल रहेगा, क्वेश्चंस इंग्लिश में, एक्सप्लेनेशन इनका हिंदी में होगा। पीडीएफ के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, काफ़ी ईजी है ज्वाइन करना। सिंपली आपको हमारे चैनल का नाम नेक्स्ट एग्जाम IQ सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हो। सारे पीडीएफ एक साथ आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। आज पहली बार विजिट करे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली करंट अफेयर्स मॉर्निंग में 5 बजे आप तक पहुँच जाते हैं। एट द एंड ऑफ द वीडियो कुछ क्वेश्चंस रहते हैं फ्रॉम प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस, तो वो पोर्शन आपने मिस नहीं करना। उनके आंसर्स आपने जरूर आंसर करने हैं एंड आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो सेम वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। सो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ टेकन ओथ एज द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। तो किसने शपथ ले लिया आपको बताना है। ओके, करेक्ट आंसर होगा संजय कोठारी। एक्चुअली इनका अपॉइंटमेंट जैन मंथ में ही हो गया था, अब फाइनली इन्होंने शपथ ले ली। ओके, नाम याद रखिएगा, संजय कोठारी इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो बाकी अगर ऑप्शंस की अगर बात की जाए, सारे ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है। कपिल देव त्रिपाठी सबसे पहले तो ये ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हें अभी बनाया गया लाइक सेक्रेटरी बनाया गया टू द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी। ओके, इससे पहले जो सेक्रेटरी थे वो संजय कोठारी जी थे, लाइक उनको अब बना दिए गए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। अब न्यू सेक्रेटरी जो बन गए हैं वो हैं कपिल देव त्रिपाठी, ये आपको याद रखना है। ओके, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। बाकी अगर ऑप्शंस की बात करूं, SN श्रीवास्तव ये दिल्ली पुलिस के न्यू कमिश्नर बने। श्रीवास्तव से आपको अनुराग श्रीवास्तव नाम याद आ रहा होगा, स्पोक्स पर्सन बनाया गया इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ओके, तो वो पॉइंट आपको ज़रूर याद रखना है। परमबीर सिंह ये बने मुंबई पुलिस के न्यू कमिश्नर। ओके, तो ये सारी डिटेल्स आपको याद रखनी है, सारे इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की इस्टेब्लिशमेंट 1964 में हुई थी एंड इसकी हेडक्वार्टर्स हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली में। ओके, संजय कोठारी करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन इज, रिसेंटली सिंगापुर कैलेडियम इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल एक इंस्टीट्यूट है, हैज़ रेज्ड इट्स स्टेक इन बंधन बैंक टू 4.49%, होल्डिंग 7.2 करोड़ ऑफ बंधन बैंक। ओके, लाइक इन्होंने स्टेक, इनका ऑलरेडी स्टेक था, अब इसको बढ़ा के 4.49% तक अपना स्टेक ले लिया एंड जो इसकी टोटल अमाउंट अगर देखा जाए 7.2 करोड़ इन्वेस्टमेंट है इनकी बंधन बैंक में। ओके, अब इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि इसके MD एंड CEO कौन है बंधन बैंक के। ओके, सो करेक्ट आंसर इज चंद्रशेखर घोष इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, बाकी बंधन बैंक के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कोलकाता वेस्ट बंगाल में। ओके, एंड इसकी जो टैगलाइन है वो है आपका भला सबकी भलाई। बाकी अगर ऑप्शंस की बात करूं, सुमंत कतवालिया इंदसंत बैंक के न्यू MD एंड CEO बने, प्रशांत कुमार येस बैंक के बने एंड अली रेज़ा फिरोज़ा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्होंने मैग्नस कार्लसन को हरा के बेंटर ब्लिट्स कप जो चेस से रिलेट करता है वो जीत लिया। ईरान के हैं, ईरानी रिफ्यूजी हैं अली रेज़ा फिरोज़ा, इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, एंड स्टेक से याद आ रहा है, चाइना सेंट्रल बैंक ने HDFC में 1.01% स्टेक किया है, परचेज़ किया है। देन उसके साथ साथ फेसबुक ने 9.99% स्टेक लाइक रिलायंस का ख़रीदा है, वो आपको याद रखना है। देन उसके बाद HDFC ट्रस्टी कंपनी ने स्पाइस जेट में 5.45% स्टेक परचेज़ किया है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन रहेगा हमारा, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन अलोंग ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सनत नगर हैदराबाद हैज़ डेवलप इंडियाज़ फर्स्ट COVID-19 सैंपल कलेक्शन लैब, जिसका नाम है मोबाइल BSL-3 VRDL लैब। सो किसके द्वारा अलॉन्ग विद ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सनत नगर हैदराबाद ने मिलकर बनाया। सो ये बना है जी बिटवीन दिस इंस्टीट्यूट एंड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड इस लैब का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मोबाइल BSL-3 VRDL लैब। ओके, बाकी DRDO की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1958 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ओके, DRDO ने लाइक अभी इवैक्यूएशन बैग भी बनाए थे, वो आपको याद रखना है। रेडार एक्स एक एक्सप्लोजिव डिटेक्टिव, वो भी अभी DRDO द्वारा बनाया गया था। G सतीश रेड्डी इसके चेयरमैन है, हेडक्वार्टर्स इसके न्यू दिल्ली में। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 1 जनवरी को DRDO डे हम ऑब्जर्व करते हैं। ओके, सो द फोर्थ क्वेश्चन इज नासा क्रिएट्स वाइटल हाई प्रेशर वेंटिलेटर टू फाइट विद COVID-19। सो नासा द्वारा इसे बनाया गया वाइटल हाई प्रेशर वेंटिलेटर, इसका नाम आपको याद रखना है। ओके,
नाउ हु इज़ द प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा, आपको ये बताना है, वेरी इजी फॉर यू, जिम ब्रैडनस्टाइन इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नासा स्पेस एजेंसी ऑफ यूएसए, ओके, यूएसए की स्पेस एजेंसी एंड जिम ब्रैडनस्टाइन इसके लाइक जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं। बाकी नासा के रिलेटेड सनराइज मिशन, सन को स्टडी करने के लिए सनराइज मिशन लॉन्च किया गया था नासा द्वारा। दैन उसके बाद CIRES मिशन, जिसके थ्रू अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज की प्रॉपर लाइक इंफॉर्मेशन मिलेगी। CIRES की फुल फॉर्म क्या है, द क्यूबसैट इमेजिनरी रडार फॉर अर्थ साइंसेज, वो आपको याद रखना है। ओके देखो सारी चीज़ों को अगर मैं यहाँ एक साथ बताता हूँ तो कई बार क्या होता है कि सारी चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाती हैं। ओनली बेस्ट वे टू रिवाइज ऑल दीज थिंग्स इज़ द रिवीजन। जो आपको यहाँ पे वीकली करंट अफेयर्स जो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ उसको मिस मत कीजिए, मैं हर बार ही आपको बोलता हूँ, वो बेस्ट वे रहता है सारी चीज़ों को। अगर मैं आपको यहाँ 10 चीज़ें 15 चीज़ें एक साथ बताते रहूँगा ना तो वो दिमाग में ना बिल्कुल वो एक बेस्ट वे नहीं रहता, एक गलत तरीका है। अगर आपको मैं सारी चीज़ें एक साथ बताते रहूँगा वो सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाती। सो अकॉर्डिंग टू मी बेस्ट वे कि आप उसे रिवाइज करते रहिए। ओके जो मेन पॉइंट्स वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, बट अगेन रिवीजन वाला वीडियो मिस मत कीजिए। ओके एंटोनियो गुटेरेस, ये आप जानते हो, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल, जेम्स स्टोलनबर्ग नाटो के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, टेड्रोस अधनॉम बिल्कुल WHO के डायरेक्टर जनरल है। ओके सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके देखो आज एक स्पेशल PDF आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ जिसमें आपको लास्ट 6 मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंपाइल किए हुए मिलेंगे। छोटा सा अमाउंट आपको इसके लिए पे करना है, 69 रुपीज़ में आप इससे परचेज़ कर सकते हो। 1200 प्लस क्वेश्चन आपको इस स्पेशल PDF में मिल जाएंगे। ओके देखो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ शेयर करूँगा, एक्चुअली वी आर नॉट हेयर टू अर्न फ्रॉम यू, एंड ये सारा जो अमाउंट है इट्स लाइक जो कंटेंट राइटर को दिया जाएगा, बट स्टिल देयर इज़ अ ऑप्शन फॉर यू। राइट नाउ लॉकडाउन चल रहा है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, आई अंडरस्टैंड, सो नो प्रॉब्लम। देखो अगर 10% स्टूडेंट भी पे करते हैं इसके लिए तो वो अमाउंट पूरा हो जाएगा जो हमें पे करना है, बट 90% स्टूडेंट्स कैन टेक इट फ्री ऑफ कॉस्ट, डोंट वरी। दिस इज़ माई यूज़र ID एंड आप मुझे यहाँ पे फॉलो कीजिए, इंस्टा पे मुझे मैसेज कीजिए, लाइक आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ओके तो ये अमाउंट रहता है कि अगर आप एक्चुअली जो अफोर्ड कर सकता है यू कैन पे, अदरवाइज आप मुझे यहाँ मैसेज कीजिए तो आई विल प्रोवाइड यू फ्री ऑफ कॉस्ट। एज ए सेड कि वी आर नॉट हेयर टू अर्न फ्रॉम यू, इट्स जस्ट द अमाउंट जो हमें कंटेंट राइटर को देना है। तो काफ़ी स्पेशल PDF है आप सबके लिए, तो ज़रूर परचेज़ कीजिए या फिर मैसेज कीजिए, इट्स अप टू यू। ओके सो यूज़र ID लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा इंस्टा ID का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डे वर्ल्ड मलेरिया डे इज़ ऑब्जर्व, तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है ये आपको बताना है, इंपॉर्टेंट है जी। 25 अप्रैल यानी कि 25 अप्रैल को हर साल इसे ऑब्जर्व किया जाता है। एंड द थीम फॉर दिस ईयर इज़ ज़ीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी, ये आपको याद रखना है। एंड ये किस पैरासाइट की वजह से फैलता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट एंड इन्फेक्टेड, अगर एक मॉस्किटो होती है जिसका नाम फीमेल एनोफिल्स, वो अगर काट जाए इन्फेक्टेड लाइक बाइट कर दे तो वो उसकी वजह से ह्यूमन टू ह्यूमन ये स्प्रेड होता है। ओके मॉस्किटो का नाम याद रखना, एनोफिल्स मॉस्किटो, वो आप याद रखिएगा, एंड प्लाज्मोडियम पैरासाइट। 25 अप्रैल इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि 25 अप्रैल। एक्चुअली हिंदी एंड इंग्लिश वाले दोनों स्टूडेंट्स हैं तो कई बार मैं हिंदी में बोल देता हूँ फिर स्टूडेंट बोलते हैं सॉरी हिंदी में इंग्लिश में दोनों। ओके 25 अप्रैल इज़ द करेक्ट आंसर। थीम आपको याद रखना है ज़ीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। वर्ल्ड लीवर डे अभी ऑब्जर्व किया गया था 19 अप्रैल को, तो वो आप याद रखिएगा। अब इंपॉर्टेंट डेज की बात है, वही जैसे मैंने आपको बताया, रिवीजन कीजिए। देन उसके बाद विच इंडियन स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू हैव द फैसिलिटी ऑफ वर्चुअल कोर्ट्स, यू नो राइट, होल कंट्री इज लॉकडाउन, सो वर्चुअल कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट किया, लाइक सारी चीज़ें वर्चुअल होंगी, जितनी भी सुनवाई होंगी वो वीडियो कॉन्फ्रेंस की हेल्प से होंगी। सो कौन सा स्टेट है ऐसा करने वाला, वो है जी उत्तर प्रदेश। ओके इसमें एक इंपॉर्टेंट फीचर जो ऐड है कि लाइक विदाउट इंटरनेट भी ये सारी सुनवाइयाँ हो सकती हैं। ओके विदाउट इंटरनेट ना होने की वजह से एक बेनिफिट ये रहेगा कि लाइक डेटा लीक होने का कोई लाइक कोर्ट की सुनवाइयाँ काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट होती हैं, तो वो चीज़ है कि अगर ऑनलाइन हो गया तो वो कुछ खतरा रहता है, कि डर रहता है। सो इस वजह से इस तरीके का एक सॉफ्टवेयर्स बनाए गए जो विदाउट इंटरनेट भी लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। ओके सो दिस वाज स्टार्टेड बाय इलाहाबाद हाई कोर्ट इन UP, उत्तर प्रदेश याद रखेगा। एंड बाकी UP के रिलेटेड अभी जो पूल टेस्टिंग स्टार्ट की थी UP ने, वो आपको याद रखना है। एंड उसके साथ साथ टीम 11 का गठन भी UP गवर्नमेंट द्वारा किया गया था। दुधवा नेशनल पार्क UP में है। CM हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं एंड गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। ओके नेक्स्ट करते हैं। Recently, which of the following country has named first Mars mission to be launched in 2020 as Taiwan 1? सो कौन सी कंट्री जो इसे लॉन्च करेगी, इसका नाम रखा गया Taiwan 1। सो दिस विल बी लॉन्च्ड बाय चाइना का मार्स मिशन। ओके तो ये आपको याद रखना, हमारा मार्स मिशन मंगलयान, ओके जिसे हमने लॉन्च किया था इसरो ने सतीश धवन स्पेस सेंटर से ऑन 5
नवंबर 2013। ओके, एंड इसमें आपको चाइना का नाम याद रखना है, चाइना द्वारा इसका नाम याद रखिएगा ताइवान वैन, एंड जो एक मार्स मिशन होगा, एंड ताइवान का मतलब क्या है, क्वेश्चंस टू हेवन, ये भी आपको याद रखना है। एंड क्वेश्चंस टू हेवन इसका मीनिंग है, एंड इसको एक पोइम है रिटन बाय UN, ये पॉइंट भी आपको ज़रूर याद रखना है। ओके, चाइना की जो लाइक स्पेस एजेंसी है उसका नाम है CNSA। CNSA मतलब चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, एंड इसके साथ साथ याद रखिएगा, अब इसमें मुझे मार्स जो नासा का मार्स मिशन है उसके रोवर का नाम जो उसने रखा है परसेवरेंस, वो आप ज़रूर याद रखिएगा। सो चाइना इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चाइना के बेसिक डिटेल्स आपको क्लियर है। ओके, रिसेंटली बसंत दास पास्ड अवे, इनका निधन हो गया। ही वॉज अ फॉर्मर राज्य सभा मेंबर फ्रॉम 1992 टू 1996 फ्रॉम विच इंडियन स्टेट। सो कौन सी इंडियन स्टेट से बिलोंग करते थे, राज्यसभा मेंबर थे। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज उड़ीसा। ओके, एंड इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट सहाराई ओराम, वो भी अभी इनका निधन हुआ था, वो भी उड़ीसा के ही थे, वो ट्राइबल लीडर थे उड़ीसा के, सहाराई ओराम, वो आप याद रखिएगा। बाकी उड़ीसा के बारे में नवीन पटनायक मुख्यमंत्री, गणेशी लाल वहाँ के गवर्नर हैं, भुवनेश्वर वहाँ की कैपिटल है। मो प्रतिभा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था बाय अलॉन्ग विद यूनिसेफ, लाइक एक मो प्रतिभा मीन्स माई टैलेंट, वो इनिशिएटिव गवर्नमेंट द्वारा लाइक गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा द्वारा लिया गया था। ओके, एंड सबसे बड़ा कोविड-19 हॉस्पिटल भी उड़ीसा में ही बन रहा है, वो आपको याद रखना है। ओके, जिसमें उसकी कैपेसिटी अराउंड 1000+ बेड्स की रहेगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली CISF लॉन्चेस ई कार्यालय फॉर मूवमेंट ऑफ फाइल्स, लाइक यानी कि विदाउट फिजिकल टच मूवमेंट ऑफ फाइल्स के लिए ई कार्यालय ऐप लॉन्च की गई। नाउ यू हैव टू आंसर हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज राजेश रंजन। ओके, इंडियन आर्मी द्वारा भी अपने रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करने के लिए एक ऐप लॉन्च की गई थी, ओएसिस। ओके, वो आपको याद रखना है, एंड वो मैंने आपसे स्टैटिक जीके के पोर्शन में मैंने आपसे पूछी भी है। ओके, देखो लास्ट वाला पोर्शन आपने मिस कभी भी नहीं करना है एट एनी कंडीशन। उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, वो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में लाइक प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए, तो वो आपने मिस नहीं करना। AP महेश्वरी आप जानते हो, CRPF के डायरेक्टर जनरल हैं। SS देशवाल बिल्कुल आप जानते हो, ITBP के एंड BSF के डायरेक्टर जनरल एडिशनल चार्ज दिया गया। K नटराजन, ये इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल हैं। नूपुर कुलक्षेत्रा, वो आपको याद रखना, फर्स्ट वुमेन DIG बनी हैं लाइक इंडियन कोस्ट गार्ड की, नूपुर कुलक्षेत्रा, वो पॉइंट आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेल बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हुडको, तो किसे बनाया गया जी? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज शिवदास मीना। शिवदास मीना इज द करेक्ट आंसर। शिवदास मीना याद रखिएगा, फुल फॉर्म बता चुका हूँ, हेडक्वार्टर्स इसके हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली में। ओके, UB प्रवीण राव नेस्कॉम के न्यू प्रेसिडेंट बने अभी कुछ टाइम पहले। एंड चिंताला गोविंदा राजुलू, ये आप जानते हो, लाइक ये नाबार्ड के चेयरमैन है। ओके, एंड नाबार्ड को 25 लाख रुपए 50,000 करोड़ का जो टोटल RBI ने अनाउंसमेंट किया, ठीक है, फॉर 3 इंस्टीट्यूट्स लाइक 3 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक NHB, ओके, SIDBI एंड नाबार्ड, जिसमें 25,000 करोड़ रुपये दिया जाएगा नाबार्ड को। ओके, उसके बाद 15,000 करोड़ दिया जाएगा SIDBI को, एंड 10,000 करोड़ रुपये दिया जाएगा नेशनल हाउसिंग बैंक को, तो वो आप याद रखिएगा। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर A। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ ऑब्जर्व्ड खोंगजोम डे कौन सा इंडियन स्टेट ऑब्जर्व कर रहा है? अभी ऑब्जर्व किया गया। सो दिस वॉज ऑब्जर्व्ड बाय मणिपुर। बेसिकली क्या हुआ था कि 1891 में एंग्लो मणिपुर वॉर हुआ था बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड किंगडम ऑफ मणिपुर। सो उसी चीज़ को मार्क करने के लिए इसे ऑब्जर्व किया जाता है। एक स्टेट हॉलीडे भी होती है। ओके, तो कौन सी स्टेट इसे ऑब्जर्व करती है? मणिपुर। ओके, याद रखिएगा मणिपुर के बारे में बेसिक डिटेल्स जो आपको पता होनी चाहिए। CM N बीरेन सिंह है, गवर्नर नजमा हेपतुल्ला। ओके, सो ये कुछ क्वेश्चंस दो मैंने इस तरह से लिए हैं। इंटरनेशनल डेलीगेट डे ऑब्जर्व्ड ऑन 25 अप्रैल ग्लोबली, तो ये आप याद रख लीजिएगा। एंड वोडाफोन आइडिया टाइज अप्स विद Paytm टू लॉन्च रिचार्ज साथी, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ओके,
सो डेट्स ऑल। नाउ एक क्वेश्चन आपके लिए है। रिसेंटली अली रेज़ा फिरोज़वा ईरान के हैं, ईरानी रिफ्यूजी हैं, एंड यू नो ही इज़ ओनली 16 ईयर्स ओल्ड, हैज़ वॉन बैंटर ब्लिट्स कप 2020 बाय बीटिंग मैग्नस कार्लसन। सो यू हैव टू आंसर दिस कप इज़ रिलेटेड टू विच फेट, आंसर इट। एंड नाउ आपके लिए ये 5 क्वेश्चन है। ओके मैं आपको जैसे इसी वीडियो में 2-4 बार ही बता चुका हूँ, ये पोर्शन आपने एट एनी कॉस्ट मिस नहीं करना है। ये क्वेश्चंस पूछे गए एंड ये क्वेश्चंस आपसे आने वाले एग्जाम में पूछे भी जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। जोवाई डैम कौन सी इंडियन स्टेट में है ये आपको बताना है। ओके इनके आंसर्स भी मैं अभी बताऊंगा आपको साथ साथ। विच इंडियन स्टेट विल ऑब्जर्व लाइक इज ऑब्जर्विंग बेसिकली नो व्हीकल डे ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। ओके कौन सा इंडियन स्टेट है इसने डिसाइड किया था। देन विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च संतुष्ट पोर्टल फॉर पब्लिक ग्रीवेंसेस, ये आप बताइए। विच एयरक्राफ्ट इज ऑल्सो नोन बाय द नेम बहादुर, वेरी इंपॉर्टेंट। वट इज़ फोइस्ता एंड विच इज़ इन न्यूज़। ओके ये न्यूज़ में था फोइस्ता, इसकी लाइक आपको बताने की क्या चीज़ है एंड ये न्यूज़ में क्यों था। ओके देखो आई होप आप लोग इसके आंसर्स खुद कर पाएंगे, लाइक 5 में से 3, 4, 2 वटेवर जितने भी आप खुद कर सकते हो। आप लोग पहले आंसर्स खुद करने की कोशिश कीजिए। नाउ मैं आंसर्स यहाँ पे शेयर करूँगा। ओके तो ये 5 क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चंस का राजस्थान, ठीक है, जोवाई डैम राजस्थान में है। विच इंडियन स्टेट विल ऑब्जर्व नो व्हीकल डे, ये भी राजस्थान ने ही डिसाइड किया था। ओके मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च संतुष्ट पोर्टल फॉर पब्लिक ग्रीवेंसेस, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर द्वारा लॉन्च किया था, हेडेड बाय संतोष कुमार गंगवार, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। एंड बहादुर कौन से एयरक्राफ्ट का नाम है जो अभी रिटायर डिकमीशन कर दिया गया, बहादुर है मिग 27 का नाम, जो करगिल वॉर में काफ़ी टाइम यूज़ हुआ था। ओके एंड फोइस्ता ये क्या है जी, फोइस्ता है जी एक ओल्डेस्ट राइनो था, ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट राइनो, लाइक हमारा एक जो नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क जो फेमस है गैंडे के लिए, ओल्डेस्ट राइनो, बट दिस इज़ नॉट फ्रॉम काजीरंगा नेशनल पार्क, ये तंजानिया में इसकी डेथ हुई थी। सो ओल्डेस्ट राइनो था जो अभी कुछ टाइम पहले इसकी डेथ हो गई थी। ओके सो डेट्स ऑल। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर है एंड जितनी भी चीज़ें बताई आपके लिए हेल्पफुल हैं। देखो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, मैं डेली कहता हूँ, बट उतना हमें रिस्पांस नहीं करते स्टूडेंट। एक्चुअली ये सारी चीज़ें करने में एक एनर्जी रहता है, एक मोटिवेशन जो रहता है वो है कि आप लोगों पे डिपेंड करता है। आप लोग मुझे इससे भी बेटर करने के लिए मजबूर कर सकते हो। ओके ओनली बिकॉज अगर आप लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके तो वही चीज़ें आप लोग प्लीज़ साथ बनाए रखें जैसे आप लोग अभी करते आ रहे हैं। एटलीस्ट आप शेयर करेंगे तो डेट विल बी गुड फॉर अस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ये पोर्शन आपने मिस नहीं करना। मैं अगेन फिर बोल रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे आने वाले एग्जाम्स में। ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं फिर कल नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ विद लॉट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बी सेफ, बी अलर्ट।